औरंगजेब आलमगीर, किस्त नंबर 11। शहजादे मोहम्मद मुअज्जम की तैनाती के बाद शिवाजी ने एक बार फिर अपने किले से निकलकर बस्तियों को लूटना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब शाइस्ता खान जा चुके थे, जिनकी वजह से वो अपने किले से बाहर निकलने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। और शिवाजी की इन्हीं हरकतों की वजह से औरंगजेब आलमगीर ने शिवाजी को पहाड़ी चूहे से तशबीह दी थी, जो हमेशा खुले मैदान में लड़ने के बजाय छुपकर पीछे से हमला करके अपने बिल में जाकर छुप जाता है। और अब वो बिल से बाहर आ चुका था, क्योंकि उसको जसवंत सिंह पूरी तरह सपोर्ट कर रहा था। उसको रोकने वाला कोई नहीं था। फिर एक दिन उसने सूरत शहर की बंदरगाह पर हमला किया और 3 दिन तक लोगों को कत्ल और लूट मार करता रहा। अमेरिकी मौर्रिख ऑड्रे ट्रेसिच अपनी किताब औरंगजेब द मैन एंड द मिथ में लिखती हैं कि जनवरी 1664 में शिवाजी ने 2 लाख की आबादी के साथ मगरबी साहिल की मसरूफ तरीन बंदरगाहों में से एक सूरत पर हमला किया और कई दिनों तक शहर को लूटता रहा। विलियम फास्टर, जो इस वाक़े का ऐनी शाहिद है और उस वक्त वहीं मौजूद था, वो लिखता है, जिनके हाथ में तलवार थी वो शहरियों पर मुतवातिर 3 दिन तक तलवार चलाता रहा ताकि उन्हें अपनी पूंजियां जाहिर करने पर मजबूर कर सके। काफी खान इस बारे में लिखते हैं, औरंगजेब आलमगीर ने राजा जय सिंह को शिवाजी की मिजाज पुरसी के लिए रवाना किया। दिलेर खान उनकी फौज का सिपह सालार था। उसकी क़यादत में पठानों की बड़ी जमात थी। वो शिवाजी की रियासत में आगे आगे घुसा, पीछे पीछे जय सिंह दाखिल हुआ। अभी जय सिंह पोरंदर नहीं पहुंचे थे कि दिलेर खान के पठानों ने किले की दीवारें छेद डालीं और बहुत से मराठे मौत के घाट उतार दिए। जब तक राजा जय सिंह भी पहुंच चुके थे, चंद महीनों के अंदर अंदर शिवाजी की ऐसी मरम्मत की कि सारी चालाकियां धरी की धरी रह गईं। और उसने राजा जय सिंह के नाम अर्जी भेजी कि मेरी गलती मुआफ हो। लेकिन राजा जय सिंह ने उसकी अर्जी को पढ़ना तक गवारा ना किया और किले पर किले फतह करते चले गए। उसके राजगढ़ किले का मुहासरा कर लिया। काफी खान लिखते हैं कि शिवाजी के सामने अब एक ही बात थी। वो उजस की तस्वीर बना किले से निकला। राजा ने अपने मुंशी को उसके इस्तकबाल के लिए भेजा और कई राजपूत को साथ रवाना किया और उन्हें समझा दिया कि इस अय्यार के धोखे में ना आए। शिवाजी बुरी तरह फंस चुका था। कदम कदम पर झुकता राजा के खेमे में पहुंचा, अपने कसूरों पर माफ़ी चाही और इस बात की यकीन दहानी कराई कि आइंदा हर तरह से वफादार रहेगा और औरंगज़ेब को अपना आका और मालिक मानकर तहरीरी मुआहदा किया, जिसकी रूह से शिवाजी ने अपने किले शाही फौज के सुपुर्द किए और अपना बेटा सिम्भा भी बतौर यरगमाल राजा की खिदमत में पेश किया और अपनी जागीर पर जाने की इजाज़त मांगी। राजा जय सिंह ने उसको मुआफ़ किया, उसको खिलत पहनाई और इस बात की यकीन दहानी ली कि हुक्म पर फौरी हाजिर होगा। और जब बीजापुर की मुहिम हुई तो शिवाजी ने मुग़ल फ़ौज के मनसबदार की हैसियत से हिस्सा लिया। अमरीकी मौर्रिख ऑड्रे ट्रेसिच की इस वाक़े के बारे में लिखती हैं कि 1665 के अवाइल में औरंगज़ेब ने राजा जय सिंह को शिवाजी का पीछा करने का हुक्म दिया। जय सिंह कछवाहा राजपूतों का रहनुमा और हिंदू सरदार राजपूतों में से एक था, जिन्होंने जानशीनी की जंग में औरंगज़ेब का साथ दिया। पोरंदर पहाड़ी किले में जय सिंह के 2 माह तक मुहासरा करने के बाद शिवाजी ने हथियार डाल दिए। वो मुग़ल रियासत की जागीर बनने, ज़मीनों और किलों को तब्दील करने, खिराज तहसीन पेश करने और मुग़लों के लिए लड़ने पर राज़ी हुआ। जब उसने तस्लीम और ताउन का मुज़ाहरा किया, शिवाजी ने इसके बाद औरंगज़ेब आलमगीर से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार राजा जय सिंह से किया और बादशाह की खिदमत में हाजिर होने के लिए दक्कन से चला। शिवाजी के लिए औरंगज़ेब आलमगीर ने हुक्म दिया कि उसको बहुत इज्जत और एहतराम से लाया जाए। इस मेज़बानी की जिम्मेदारी जय सिंह के बेटे कंवर राम सिंह और मुखलिस खान के जिम्मे लगाई। ये दोनों दरबार के बहुत मुमताज़ ओहदेदार थे। अमरीकी मौर्रिख ऑड्रे ट्रेसिच की अपनी किताब औरंगज़ेब द मैन एंड द मिथ में मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर के बारे में लिखती हैं कि अपने पूरे दौरे हुकूमत में
औरंगजेब ने बगावतों को कुचल दिया, तौसी की सर्द खून वाली जंगें लड़ीं और बेरहमाना मुहासरों की निगरानी की। वो अक्सर मुगल इक़्तिदार को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए सिफारतकारी का इस्तेमाल करते हुए खुश होता था। यही कोशिश औरंगजेब आलमगीर ने मराठों के साथ भी की। 1660 की दिहाई में औरंगजेब ने मुगल रियासत के लिए मराठा खतरे को बेअसर करने के लिए मराठा रहनुमा शिवाजी को शाही खिदमत में राग़िब करने की कोशिश की। जब वो कोशिश नाकाम हो गई तो औरंगजेब ने सरकोबी के लिए फौजी इस्तेमाल किया। ऑड्रे ट्रसिच मजीद लिखती हैं कि शिवाजी मई 1666 में आगरा में औरंगजेब के दरबार में गया। उसने मुगल शहंशाह को तहाइफ पेश किए और सर तस्लीम खम किया, जैसा कि हाल ही में दुश्मन से अजीम बनने की तवक्को थी। लेकिन ताल्लुकात जल्द ही खराब हो गए। उस दौर के बहुत से मौरखीन ने इस तसादुम को बयान किया। औरंगजेब और शिवाजी के दरमियान होने वाली वाहिद आमने सामने मुलाकात थी, लेकिन उन्होंने इस कहानी के मुख्तलिफ नुस्खों को बयान किया। ज़्यादातर ने इस बात से इत्तेफाक किया कि शिवाजी कुछ समझी जाने वाली बातों पर नाराज़ थे, शायद शहंशाह की तरफ से तस्लीम ना किए जाने या निचले दर्जे के रईसों के साथ खड़े होने के लिए कहा जाने पर, और खुली अदालत में हंगामा बर्पा कर दिया। एक मौर्रिख खाफी खान ने नोट किया कि शिवाजी जख्मी जानवरों की तरह चीखते हुए ज़मीन पर गिर पड़े, और दूसरे भीमसेन सक्सेना ने रिपोर्ट किया कि इसने बेमानी और फजूल बातों का शोर मचाना शुरू कर दिया और ऐसा जाहिर किया जैसे वो पागलपन की जद में हो। औरंगजेब ने प्रोटोकॉल की ऐसी खिलाफवर्जियां बर्दाश्त नहीं की, इसीलिए शिवाजी को अदालत से बाहर ले जाकर घर में नज़रबंद कर दिया गया। ऑड्रे ट्रसिच मजीद लिखती हैं कि उसके गुस्से के कुछ ही देर बाद शिवाजी ने अपने 9 साला बेटे संभाजी के साथ आगरा से फरार हो गया। गालिबन शिवाजी ने इन मुहाफिजों को रिश्वत दी थी कि वो उन्हें बाहर जाने दें। हालांकि कहानी के ज़्यादा ख्याली वर्जन में तसव्वुर किया जाता है कि वो बड़ी टोकरियों में फिसल कर ब्राह्मणों के लिए खैरात पर मुश्तमिल थे। शिवाजी ने मुगलों के इलाके से साफ होने तक एक आवारा सन्यासी के तौर पर नकाब पोश किया, और उसके नौजवान बेटे ने भी इसी तरह का भेष इख्तियार किया। एक मौर्रिख के मुताबिक ब्राह्मण की बीवी का लिबास पहना ताकि उसका पता न चल सके। ऑड्रे ट्रसिच मजीद लिखती हैं कि ये शिवाजी और औरंगजेब की पहली और आखिरी मुलाकात थी। वो लिखती हैं कि उस जमाने के बहुत से राजपूत शिवाजी को एक गैर इखलाकी शख्स के तौर पर देखते थे, जो मुगलों के लिहाज से अदब सही तर्ज अमल से आरी थे। दर हकीकत ज़्यादातर राजपूतों के बरक्स शिवाजी के पास फारसी अदालती सकाफत के नुमाइश की कमी थी। उसके वालिद बेजापुर के आदिल शाही खानदान के तख्त का एक रईस था, लेकिन शिवाजी की परवरिश उसकी माँ जीजाबाई ने की थी, दरबारी जिंदगी तक रसाई के बगैर। शायद इसके पस मंज़र की वजह से शिवाजी ने मुग़ल रईस के तौर पर अपने किरदार में आसानी नहीं की, जैसा कि बहुत से राजपूतों ने किया। 1669 में शिवाजी ने इन किलों को दोबारा हासिल करने के लिए ताज़ा हमले शुरू करके मुग़लों के इक़्तिदार के वाज़े इनकार की तजदीद की, जो उसने चंद साल कबल हथियार डाल दिए थे। महाराष्ट्र के शुमाल में मुग़लों के घरों पर हमला किया, जिसे खानदेश, बेरार और बगलान और साम्राजी और बेजापुरी फौजियों की मुखालिफत का सामना करना पड़ा। उस वक्त के दौरान औरंगजेब ज़्यादातर सल्तनत के शुमाल मगरबी पहाड़ी इलाकों में पठान कबाइली बगावतों को ख़त्म करने में मसरूफ़ था। जून 1674 में जब औरंगजेब आफरीदी कबीले के ताक़ुब में खैबर पास के करीब पहाड़ों में फ़ौज की क़यादत कर रहा था, शिवाजी ने खुद को एक आज़ाद मराठा सल्तनत का बादशाह या छत्रपति का ताज पहनाया, जो मगरबी घाटों कोकण के साहिल के कुछ हिस्सों तक फैली हुई थी। शिवाजी ने अगले 6 साल मराठा डोमेन को बढ़ाने में गुजारे। शिवाजी ने 10,000 घोड़सवार और 50,000 प्यादा फौज की कमांड की, जिसे उसने मुग़ल अहदाफ के खिलाफ तैनात किया। ऑड्रे ट्रसिच मजीद लिखती हैं कि शिवाजी को 1678 में बीमारी का सामना करना पड़ा और 2 साल बाद 1680 में अपने बिस्तर पर ही उसकी मौत हो गई। शिवाजी के इंतकाल के बारे में अफवाहें उड़ गईं,
جن میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کی دوسری بیوی سوریا بائی نے اپنے شوہر کو زہر دے دیا تاکہ وہ اپنے 10 سالہ بچے کو اس کی جگہ دے سکے۔ زہر دینے کی کہانی ممکنہ طور پر غلط ہے، لیکن راجا رام اور سمبھاجی کے درمیان جانشینی کی ایک مختصر جد و جہد ہوئی۔ سمبھاجی جیت گیا اور اپنے والد کا جانشین بنا۔